हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव। तो यहाँ पर इसे किसी ने कोई बात बताई है, उस पर ये कह रही है कि इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, बट लेकिन तुम कहते हो तो सच ही होगा। इफ़ यू से सो इट मस्ट बी ट्रू। इफ़ यू से सो इट मस्ट बी ट्रू। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि अगर तुम कहते हो तो सच ही होगा, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू से सो इट मस्ट बी ट्रू। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग, यानी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग। मैंने जो कुछ भी आपको बताया 100% सच है। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज 100% ट्रू। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज 100% ट्रू। कह रहा है कि मैंने जो भी तुम्हें बताया वो 100% सच है। एवरीथिंग आई जस्ट टोल्ड यू इज 100% ट्रू। मुझे जितना इंतज़ार करना पड़ेगा मैं करूँगी। आई विल वेट एज लॉन्ग एज आई हैव टू। आई विल वेट एज लॉन्ग एज आई हैव टू। कह रही है कि मुझे जितना इंतज़ार करना पड़ेगा मैं करूँगी। आई विल वेट एज लॉन्ग एज आई हैव टू। लेकिन जब तक मैं उसे देख ना लूँ वापस नहीं जाऊँगी। बट आई वॉन्ट गो बैक अंटिल आई सी हिम। बट आई वॉन्ट गो बैक अंटिल आई सी हिम। लेकिन जब तक मैं उसे देख ना लूँ वापस नहीं जाऊँगी। बट आई वॉन्ट गो बैक अंटिल आई सी हिम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे पूछ रहा है कि लगता है तुम उससे नफरत करती हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू सीम टू हेट हर। यू सीम टू हेट हर, यानी लगता है तुम उससे हेट करती हो, नफरत करती हो। यू सीम टू हेट हर। मैंने तुम्हें कभी उससे बात करते नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू टॉकिंग टू हिम। आई हैव नेवर सीन यू टॉकिंग टू हिम। कह रहा है कि मैंने तुम्हें कभी उससे बात करते नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू टॉकिंग टू हिम। कह रही है कि मैं किसी से नफरत नहीं करती। आई हेट नो वन। आई हेट नो वन, यानी मैं किसी से नफरत नहीं करती। आई हेट नो वन। टॉम की और मेरी आपस में बनती नहीं है। टॉम एंड आई डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर। यानी कि टॉम की और मेरी आपस में बनती नहीं, मतलब हमारे आपस में अच्छे रिलेशन नहीं है, हमारी आपस में बातचीत बनती नहीं है। टॉम एंड आई डोंट गेट अलोंग विद ईच अदर, यानी टॉम की मेरी आपस में बनती नहीं है, इसीलिए हमें कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। दैट्स वाई वी नेवर टॉक टू ईच अदर। दैट्स वाई वी नेवर टॉक टू ईच अदर, इसीलिए हम एक दूसरे से बात नहीं करते। दैट्स वाई वी नेवर टॉक टू ईच अदर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? इसे इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कितने दोस्त हैं? टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। मेरा कोई दोस्त नहीं। तो जब भी हम इस तरीके से बोलेंगे तो इंग्लिश होगी आई हैव गोट नो फ्रेंड्स। आई हैव गोट नो फ्रेंड्स, यानी मेरा कोई दोस्त नहीं है। आई हैव गोट नो फ्रेंड्स। तुमसे दोस्ती करना भी कौन चाहेगा? हु वुड वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। हु वुड वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। कह रहा है कि तुमसे दोस्ती करना भी कौन चाहेगा? हु वुड वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद यू। तुम्हें दूसरों की परवाह ही नहीं। यू नेवर केयर अबाउट अदर्स। यू नेवर केयर अबाउट अदर्स, यानी तुम्हें दूसरों की परवाह ही नहीं है। यू नेवर केयर अबाउट अदर्स। तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ। ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ। तो इससे कह रहा है कि तुमसे दोस्ती करेगा भी कौन? यू नेवर केयर अबाउट अदर्स, तुम दूसरों की परवाह करते ही नहीं। ऑल यू केयर अबाउट इज योर सेल्फ, तुम्हें बस अपनी पड़ी रहती है। मुझे देर तक जागने की आदत नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट, यानी मुझे देर तक जागने की आदत नहीं है। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्टेइंग अप लेट। मैं अब सोने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ, यानी मैं अब सोने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। तुम्हारे पहुंचने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। तो कोई फंक्शन है, कोई शादी है, तो कह रहा है कि शादी की यानी जो तैयारियां होती हैं, जो अरेंजमेंट होता है, कह रहा है कि बाय द टाइम यू अराइव, यानी तुम्हारे पहुंचने तक, बाय द टाइम यू अराइव, जिस समय तक तुम आओगे, ऑल द अरेंजमेंट विल हैव बीन मेड, यानी सारी तैयारियां हो जाएंगी। बाय द टाइम यू अराइव ऑल द अरेंजमेंट विल हैव बीन मेड, यानी तुम्हारे आने तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। क्रिकेट सिर्फ तुम्हें ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे क्रिकेट की बात चल रही है। कह रही है कि यू
aren't the only one who likes cricket. You aren't the only one who likes cricket. यानी क्रिकेट सिर्फ तुम्हें ही पसंद नहीं है. I like it too. मुझे भी पसंद है. I like it too. यानी मुझे भी है, यानी मुझे भी पसंद है. I like it too. मुझे सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे है. इस इंग्लिश में बोलेंगे I hate you most of all. I hate you most of all. तो most of all यानी सबसे ज़्यादा. I hate you most of all. मुझे सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे ही है. I hate you most of ऑल. वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम कॉफ़ी पी रही थी. इस इंग्लिश में बोलेंगे हु वॉज दैट बॉय यू वर हैविंग कॉफ़ी विद. हु वॉज दैट बॉय यू वर हैविंग कॉफ़ी विद. यानी वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम कॉफ़ी पी रही थी. हु वॉज दैट बॉय यू आर हैविंग कॉफ़ी विद. क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है. डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद यू. डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद यू. क्या तुम्हारा इससे कोई लेना देना है. क्या इसका तुमसे कुछ लेना देना है. डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद यू. अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना. फील फ्री टू आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. फील फ्री टू आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. इससे कह रही है कि अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो शर्माना मत, मुझसे बेझिझक पूछ लेना. फील फ्री टू आस्क मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन. मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी अबाउट मी आई एम फाइन. डोंट वरी अबाउट मी आई एम फाइन. यानी मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ. डोंट वरी अबाउट मी आई एम फाइन. आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ डेज जॉब्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय. नाउ डेज जॉब्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय. यानी आजकल जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. नाउ डेज जॉब्स आर वेरी हार्ड टू कम बाय. मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट. आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट. यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट. मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है. इस इंग्लिश में बोलेंगे इसकी ज़िंदगी इस वक्त काफ़ी बुरी चल रही है, सबके साथ होता है. तो यहाँ पर ये कह रही है कि फॉर मी इट इज़ बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ. फॉर मी इट इज़ बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ. यानी मेरे लिए तो ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर मर जाना है. फॉर मी इट्स बेटर टू डाई देन हैविंग दिस लाइफ. मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे नाराज़ हो. आई नो यू आर बोथ एंग्री विद मी. आई नो यू आर बोथ एंग्री विद मी. मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे नाराज़ हो. आई नो यू आर बोथ एंग्री विद मी. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे इन वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना अगर हो सके तो. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.